हाँ बच्चों, चलो भी नेक्स्ट अपना जो ये चल रहा है ना MySQL का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता है मैं आप लोग को क्वेरीज करा रहा था, क्वेरी। तो चलो अभी एक क्वेरी कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कितनी क्वेरीज होगी थी? अराउंड 4 या 5 क्वेरीज मैंने सॉल्व करा दिया था और मैंने बोला था इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें। तो चलो ये आपका मैं पहले तो क्वेरी सामने रख रहा हूँ। कौन सी क्वेरी मैं आपका करा रहा था? इनिशियली सारी सिंगल क्वेरी, नॉर्मल क्वेरी आ रही थी। सब क्वेरी और ग्रुप बाय ये देखो, ये वाला मैंने पहले 5 क्वेश्चंस करा दिए थे। तो इसको ज़रा मैं पहले तो स्प्लिट कर दूं ताकि ये ऊपर ना जाए। व्यू स्प्लिट, और ये टेबल का स्ट्रक्चर मेरे को एज इट इज चाहिए ना बच्चों, इतना। हाँ, अभी इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये हाँ बच्चों, जरा क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो। एक्चुअली 6 भी 4th और 5 जैसा ही है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डिस्प्ले करना है नेम के साथ बोनस। जो बोनस है वो 25% और बेसिक पे है। मतलब आपके ऊपर की जो 2 क्वेरीज है ना, और ये इसमें फ़र्क पता है खाली इतना है कि यहाँ पे बेसिक डिस्प्ले नहीं करना है, बेसिक का सीधा कैलकुलेशन करके बोनस डिस्प्ले करना है। मतलब यहाँ पे बच्चे लोग गलती क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं पहले गलती लिख के बताऊँ किधर है। रॉन्ग चीज़ क्या होगी? स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सिलेक्ट ई नेम कॉमा बेसिक इंटू कितना 25/100 एस बोनस फ्रॉम EMP। बच्चों इसमें गलती पता क्या है? एक छोटा सा मिस्टेक है इसमें, और मिस्टेक ये है कि इसमें बेसिक पूछा ही नहीं है, बेसिक का कैलकुलेशन पूछा है। इसमें बेसिक पूछा ही नहीं है, और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, बेसिक भी डिस्प्ले किया है और बेसिक का कैलकुलेशन का बोनस भी डिस्प्ले किया है। ये रॉन्ग हो गया ना। मतलब इसमें ये चीज़ एक्चुअली डिस्प्ले करनी नहीं है आपको, ये आपको डिस्प्ले करनी नहीं है, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सिलेक्ट ई नेम कॉमा डायरेक्टली बोनस वाला कैलकुलेशन, बेसिक इंटू 25/100 एज बोनस फ्रॉम EMP। समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्वेरी में ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्योंकि ज़्यादा करके बच्चे क्या करेंगे, बेसिक को भी डिस्प्ले करेंगे और बेसिक का बोनस भी डिस्प्ले करेंगे। अरे बट बेसिक डिस्प्ले करने को बोला ही नहीं है। देखो ना, ध्यान से क्वेरी देखो, डिस्प्ले करना नेम एंड बोनस, इनसे बेसिक डिस्प्ले करने को बोला ही नहीं है। और आप अगर वो बेसिक डिस्प्ले करते हो तो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेरी नंबर 7। हाँ, क्वेरी नंबर 7, ठीक है बच्चों। हाँ जरा मैं इसको नीचे ले लूँ। चलो क्वेरी नंबर 7, डिस्प्ले रोज। हाँ अभी एकदम ध्यान से, क्योंकि अभी इसमें वेयर फिर अपना ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, वो सब लिमिट ऑप्शन थे ना, वो सब अभी लाइन से आएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस के अंदर सब लाइन से आएंगे, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्प्ले करो वो सारी रोज जिसमें जो एम्प्लॉय कौन सा, मेल है कि फीमेल। तो एक मिनट, अभी फीमेल के लिए मेरे को कौन सा कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा चेक करने के लिए? जेंडर। और ये जो जेंडर कॉलम है ना, उसका विड्थ 1 है। विड्थ 1 का मतलब क्या है? इसमें खाली MF है। अगर विड्थ 1 की जगह पे यहाँ पे 5 या 6 होता तो मेल और फीमेल पूरा वर्ड होता। लॉजिक समझ रहे बच्चे लोग? क्योंकि अपने को डेटा नहीं दिया है। अभी बात समझो, आपको मेल और फीमेल है कि M और F है नहीं पता, आप खाली स्ट्रक्चर का साइज देख के जजमेंट लगाओ। विड्थ 1 है, इसका मतलब M और F होगा। विड्थ 6 है, इसका मतलब मेल और फीमेल भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा होगा? अच्छा, इसमें कॉलम्स कौन सा है दिया है क्या आपको? नहीं ना। तो बच्चों जब कॉलम्स के नाम नहीं डिस्प्ले किए ना, तो सीधा बोलने का स्टार। फिर आप बोलोगे वो फीमेल मतलब जेंडर हो तो कॉलम, अरे तो वेयर के साथ क्या यूज़ करना है वो दिया है। इसका मतलब इसका फाइनल सॉल्यूशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जैन। अभी गलती से जेंडर मत बोल देना, ओके, बिकॉज अपना जेंडर का कॉलम जैन है, ब्रैकेट में दिया है। जैन इज इक्वल टू, और कैरेक्टर 1 है मतलब उसके अंदर MF होगा, तो फीमेल के लिए क्या रहेगा? तो डेफिनेटली F ही रहेगा ना, सेमी कॉलन। बच्चों आंसर रेडी,
दिस अगेन, ये सब जितना भी चल रहा है ना, ये सिंगल क्वेरी चल रहा है, मतलब नॉर्मल क्वेरी चल रहा है, ये सब क्वेरी और ग्रुप बाय अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्प्ले नेम, क्वेरी देखो बच्चों, डिस्प्ले नेम एंड बेसिक पे, नेम और बेसिक पे, तो नेम का कॉलम क्या है, ई नेम, बेसिक पे का कॉलम क्या है, बेसिक, बट किसका, सेल्स डिपार्टमेंट का। तो सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा बच्चों, सेल्स डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट वाले कॉलम, तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम का नाम है डीईपीटी। ये देखो डीईपीटी, नेम ऑफ द कॉलम इज डीईपीटी। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसकी क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट, पहले क्या बोला, नेम, नेम मतलब अपना ई नेम, नेम लिखा तो गलत हो जाएगा बच्चों, ई नेम कॉमा, फिर क्या, बेसिक पे, बेसिक पे मतलब बेसिक, हाँ, और ये जो सेल्स है वो तो वेयर के साथ आएगा ना, कंडीशन है, तो फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी इक्वल टू सेल्स, अच्छा, ये सेल्स है ना, लिखने के टाइम में अगर मैं स्मॉल केस में भी लिखूँ ना, जैसे मैंने वैसे लिखा जैसे क्वेश्चन में पूछा था, अगर इसको स्मॉल केस में भी लिखा ना, स्मॉल केस में, छोटा ABCD में, तो भी वो गलत नहीं है, तो भी वो करेक्ट है, टेंशन लेना मत। हाँ, बट मैंने सेल्स वैसे लिखा जैसे क्वेश्चन में दिया था, क्वेरी में दिया था, तो ये बन गया आपका आंसर। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेरी नंबर, ये सब नॉर्मल क्वेरी चल रहा है बच्चों, अभी सब क्वेरी और ग्रुप बाय की क्वेरी नहीं, सब नॉर्मल क्वेरी चल रहा है, नॉर्मल क्वेरी। परफेक्ट, तो क्वेरी नंबर 9 बच्चे लोग, क्वेरी नंबर 9 देखो, डिस्प्ले करो वो सारी रोज वेयर द बेसिक पे इज इन बिटवीन 5,000 एंड 18,000, मतलब 5 या 5 से बड़ा। बच्चों जब भी बिटवीन वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो 5 इंक्लूसिव होगा और 18 भी इंक्लूसिव होगा, ध्यान में रखना। तो बिटवीन में 5 भी आएगा और 18 भी आएगा और 5 से ऊपर भी आएगा और 18 से कम भी आएगा। वापस एक बार, जब भी बोलेंगे ना बिटवीन 5,000 एंड 18,000, तो इसमें क्या क्या आएगा, 5 वाला भी पर्सन आएगा, 18 वाला भी पर्सन आएगा, और 5 से ऊपर और 18 से कम वाले तो होंगे ही होंगे, बिटवीन बोला है ना। ठीक है, हाँ, तो अभी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है कि कौन सा, नहीं, रोज बोला है। तो बच्चों जब आपको कॉलम्स के नाम नहीं दिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो स्टार, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर बेसिक मोर देन इक्वल टू, बच्चों ध्यान रखना, बेसिक मोर देन इक्वल टू 5,000 एंड, फिर से एक बार बेसिक, यहाँ पे बच्चे लोग ज़्यादा करके गलती पता क्या करेंगे, बेसिक मोर देन इक्वल टू 5,000 एंड लेस देन इक्वल टू 18,000, फिर से वो बेसिक लिखना भूल जाएंगे और वही होगी सबसे बड़ी गलती। फिर से एक बार आपको बेसिक लिखना है, मतलब लिखना है बेसिक लेस देन इक्वल टू 18,000 सेमीकोलन, ये बना आपका फाइनल सॉल्यूशन। बच्चों लोग फाइनल सॉल्यूशन क्वेरी नंबर 9 का फाइनल सॉल्यूशन। डिस्प्ले करो एम्प्लॉय आईडी, डिस्प्ले करो एम्प्लॉय आईडी नेम बेसिक पे वेयर बेसिक पे इज अबव। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट वाले क्वेश्चन और इसमें लिखा है अबव 5,000 बट लेस देन, तो ये एक्चुअली इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। कैसे, इसमें 5,000 वाला पर्सन नहीं आएगा, मतलब एम्प्लॉय नहीं आएगा, और इसमें 18 वाला पर्सन नहीं आएगा, 18 से 1 रुपया कम होगा वो आ जाएगा, 5 वाला नहीं आएगा, बट 5,001 वाला आ जाएगा, क्योंकि एबो बोला ना। तो आपका इसमें ना लिखने के टाइम सिर्फ एक चीज़ याद रखना, मोर देन इक्वल टू था ना, तो मोर देन लिखना, इक्वल टू को निकाल देना। और इसमें कॉलम के नाम दिए तो स्टार नहीं आएगा बच्चों, इसमें स्टार नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी EMP अंडरस्कोर ID कॉमा, फिर क्या, एम्प्लॉय का नेम मतलब ई नेम, फिर क्या, बेसिक पे का कॉलम का नाम क्या देख लो, बेसिक। हाँ, बस इतना ही ना, यस, क्योंकि ये जो बेसिक पे लिखा है वो तो कंडीशन का है, तो फ्रॉम
पहले आ जाएगा फ्रॉम, टेबल का नाम बोलो EMP, वेयर बेसिक मोर देन। बच्चों यहाँ पे मोर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन मत देना, क्योंकि क्वेश्चन देखो ना अबव 5000, तो अबव 5000 में 5000 नहीं आएगा, 5001 से आएगा। तो बेसिक इज मोर देन 5000 एंड फिर से एक बार बेसिक लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन व्हाट 18000 एंड सेमीकोलन। बस इतना ही है। इसके प्रीवियस क्वेरीज और ये क्वेरी में इतना ही फ़र्क है कि अपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना उसमें लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू था, बट यहाँ पे सिर्फ मोर देन और लेस देन एज पर द क्वेश्चन। बच्चों अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ये थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि विजिबिलिटी में ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्क्रीन पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं और ऊपर ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से आप भी एग्री करोगे कि राइट है, परफेक्ट। थोड़ा और ऊपर सॉल्यूशन, तो आप लोग को मेरे ख्याल से एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बन गया सॉल्यूशन कौन सा क्वेरी का, क्वेरी नंबर 10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेरी नंबर 10। चलो अभी क्वेरी नंबर 11, क्वेरी नंबर 11 मेरे ख्याल से ये बेटर है, जो भी सॉल्यूशन दूंगा एकदम परफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेरी नंबर 11 क्या बोला है, डिस्प्ले रोज ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉयज। इसमें कॉलम के नाम नहीं दिए बच्चों, कॉलम के नाम नहीं दिए, इसका मतलब स्टार। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जेन इज इक्वल टू F, इतना तो है। आगे क्या बोला है, हुज डिपार्टमेंट नेम इज परचेस, मतलब इसमें दो कंडीशन है, फीमेल तो होना ही चाहिए, प्लस इसमें और एक चीज़ है, उसका डिपार्टमेंट भी क्या होना चाहिए, परचेस। तो दोनों होना चाहिए, तो बीच में एंड, और नहीं है, और नहीं, एंड, ठीक है। मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जेन इज इक्वल टू F एंड फिर परचेज डिपार्टमेंट का कॉलम है DEPT इक्वल टू परचेज। बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। ये भी क्वेरी है, ये भी क्वेरी है, सब 1 मार्क्स की क्वेरी चल रही है अभी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जेन इज इक्वल टू F एंड DEPT इज इक्वल टू परचेज। चलो क्वेश्चन नंबर, क्वेरी नंबर 12, क्वेरी नंबर 12। हाँ, अभी क्वेरी डेट वाली क्वेरी आ रही है। मतलब देखो ये मैंने कैसे बना के रखा है पता है बच्चों, इसमें ना सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ताकि पेपर सॉल्व करने के टाइम फिर आपको टफ ना लगे। मैंने पता है वो डिस्कस किया था ना, नेम स्टार्ट विथ A या नेम कंटेन, देखो नीचे उसका भी है, देखो स्टार्टिंग विथ R, ये देखो दैट नेम कंटेन TA, देखो आ रहा है धीरे धीरे। मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बना के रखे हैं, तो इसमें ना आप लोग की एकदम मस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार आपको देख के मेरे पॉज करके वीडियो लेक्चर्स को पॉज करके कॉपी कर लेना है, फिर बिना देखे इस फाइल से सॉल्व करने का ट्राई करना है। फिर आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा और आप फिर पेपर सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर मस्त कंसेप्ट है। चलो क्वेरी नंबर 12, क्वेरी नंबर 12 डिस्प्ले करो नेम एंड बेसिक, यानी बेसिक पे हुज जॉइन डेट इज ऑन और आफ्टर 20 जनवरी 2011, जिन्होंने इस डेट और इस डेट के बाद ज्वाइन किया है बट उसमें भी उनका नेम और सिर्फ बेसिक ही, स्टार नहीं आएगा बच्चों इसमें। तो क्या आएगा, सिलेक्ट ई नेम कॉमा बेसिक फ्रॉम ई नेम कॉमा बेसिक फ्रॉम टेबल का नाम इज EMP वेयर जब भी कंडीशन अटैच करना है तो वेयर आएगा ही ना बच्चों, वेयर, ठीक है। वेयर क्या दिया है, जॉइन डेट का अपना कॉलम का नाम क्या है, DOJ, वेयर DOJ ऑन और आफ्टर, मतलब मोर देन इक्वल टू, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, DOJ मोर देन इक्वल टू मतलब वो डेट और उसके बाद, ठीक है।
अच्छा, आपको पता है ना बच्चों, फॉर्मेट पहले ईयर आता है, फॉर्मेट में पहले ईयर आएगा, तो ईयर इज़ व्हाट 2011 डैश, फिर मंथ आएगा, मंथ मतलब जनवरी 1, और फिर डेट आएगा, और फिर सेमीकोलन आएगा। बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेरी, क्वेरी नंबर 12, क्वेरी नंबर 12 का सॉल्यूशन डन। अच्छा, आप लोग को कभी लिखते वक्त अगर पहले रिकॉल हो रहा है तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, पॉज द वीडियोस, मेरे सॉल्यूशन के पहले खुद एक बार ट्राई कर लो, फिर मैच करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके आंसर्स अगर करेक्ट आना शुरू हो गए तो, रॉन्ग है तो इट्स ओके, तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे, बट करेक्ट आ रहे तो अच्छा है ना बच्चों। वीडियो पॉज करके पहले देख लेना क्या आंसर है और बाद में मैच कर लेना, क्या टेंशन है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 13, मतलब क्वेरी नंबर 13, डिस्प्ले रोज वेयर, अच्छा इसमें कॉलम के नाम नहीं है, रोज बोला है तो स्टार, तो डिस्प्ले रोज वेयर द जॉइंटेड इज अप टू 31 दिसंबर, अप टू मतलब लेस देन इक्वल टू, बच्चे लोग ध्यान रखना, अप टू। आपको पता है ना जब ये फेस्टिवल टाइम आता है ना, फेस्टिवल टाइम, जैसे दिवाली आई या ईद आई या क्रिसमस आए, तो उन लोग कैसे सेल लगाते हैं, अप टू 50%, अप टू 60%, और हम लोग वो अप टू 60%, अप टू छोटे से लिखा होता है, हम लोग अप टू नहीं देखते, 60% देख के दुकान में एंटर हो जाते हैं। तो और दुकान वाला क्या बोलता है, ये प्रोडक्ट के ऊपर खाली 5% है, तो आप क्या बोलोगे, बाहर तो आपने 60% लगाया, लेकिन वो क्या बोलेगा, मैंने अप टू लगाया। और अप टू का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट 60% नहीं, हाँ कुछ प्रोडक्ट होगा, एक दो प्रोडक्ट जो 60% है, बाकी सब 5%, 7%, 6%, 10%, अप टू। तो अप टू मतलब लेस देन इक्वल टू। तो ये जो फेस्टिवल टाइम में जो सेल कर लगाते हैं ना, इसमें अप टू का बेनिफिट उठाते हो, अप टू वर्ड का बेनिफिट। हाँ, तो अब इसकी क्वेरी का सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सिलेक्ट, कॉलम के नाम नहीं दिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट इज, मतलब DOJ अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू, और डेट है 2000 डैश, दिसंबर मतलब 12, और डेट इज़ 31, और ये बन गया आपका आंसर रेडी। बच्चों अप टू मतलब लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे अप टू बोला, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। चलो क्वेरी नंबर 14, क्वेरी नंबर 14, डिस्प्ले नेम बेसिक पे एंड ज्वाइन डेट, मतलब 3 कॉलम डिस्प्ले करना है, मतलब इस बार स्टार नहीं आएगा, बट किसका, सेल्स डिपार्टमेंट का। और बच्चों यहाँ पे और दिया है, और यहाँ पे ये जो और दिया है ना, इसका मतलब क्या है, आइदर दिस और दिस। तो अपने को जब क्वेरी लिखेंगे तभी हम लोग इसमें एंड की जगह पे और यूज़ करेंगे, और हुज बेसिक पे इज लेस देन 5000। तो अब इसका ये इंग्लिश क्वेरी का MySQL क्वेरी क्या बनेगी, लेट्स सी, ये भी क्वेरी है, ये भी नॉर्मल क्वेरी बच्चों। सिलेक्ट ई नेम कॉमा बेसिक कॉमा DOJ, बस ये 3 ही कॉलम चाहिए ना, फ्रॉम, क्योंकि आप बोलोगे सर फिर सेल्स का क्या होगा, वेयर के साथ आएगा ना, वो सेल्स तो कंडीशन है ना, वेयर के साथ आएगा, फ्रॉम EMP वेयर सेल्स, मतलब कहाँ पे, वो डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर आएगा, तो DEPT इज इक्वल टू सेल्स, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, और एंड नहीं, क्योंकि इस बार 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है और का मतलब ये होता है आइदर दिस और दिस, दोनों की जरूरत नहीं। और जब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो एंड आता है बीच में, लॉजिकल जो दोनों कंडीशन के बीच में जो ऑपरेटर आएगा वो एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा, और। तो दूसरा क्या बोला उसने, और हुज बेसिक, ये बेसिक मतलब बेसिक, तो बेसिक लेस देन, तो लेस देन का साइन कितना 5000, और फिर सेमीकोलन। बच्चों ये रहा आपका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। ये भी सिंगल क्वेरी है, अभी तक जितना भी चल रहा है वो सब सिंगल क्वेरी चल रहा है, अभी तक जितना भी चल रहा है वो सिंगल क्वेरी चल रहा है बच्चों। चलो क्वेरी नंबर 15, क्वेरी नंबर 15,
देखो क्या बोला है, डिस्प्ले रोज वेयर द बेसिक पे इज नल। इसका मतलब क्या पता है, उनका अभी तक बेसिक पे डिसाइड ही नहीं हुआ है और उनको कुछ भी नहीं डेटा दिया। बच्चों जीरो इज डिफरेंट, नल इज डिफरेंट। जब आप वैल्यू जीरो देते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसकी सैलरी डिसाइड हो गई बट अभी फिलहाल उसको मिला नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नल और जीरो में फ़र्क क्या। कोई बच्चा पेपर देने को गया, एग्ज़ाम दिया उसने, मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया बट पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ अपना रोल नंबर लिख के आ गया, तो बच्चे को कितना मार्क्स मिलेगा? 0। लेकिन बच्चा जिस दिन पेपर था ना, उस दिन वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब एब्सेंट था, तो वो केस में हम लोग टेबल के सामने 0 नहीं लिख सकते, मेरे को लिखना पड़ेगा नल। दैट मीन्स बच्चा एग्जाम देने को आया नहीं, एब्सेंट है वो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड जीरो। नल मीन्स नथिंग, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो जीरो और नल में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो गया कि जिसका बेसिक पे अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, जीरो नहीं, डिसाइड ही नहीं हुआ। तो बच्चे लोग अभी इसका कैसा है, उसका सॉल्यूशन सिलेक्ट, और हाँ ये चाहिए तो मैं आप लोग को रन करके दिखाऊंगा साथ में। सिलेक्ट, रुको ना, पहले माया स्कूल का एक बार एग्जीक्यूशन देख लो ना। इसमें कोई भी जगह पे कोई नल वैल्यूज़ है क्या, पहले देखते हैं। एक मिनट, किसी का सैलरी नल है यहाँ पे? नहीं। एक काम करते हैं, विवेक है ना, विवेक जिसका रोल एम्प्लॉय नंबर है विवेक का 4, उसमें मैं नल वैल्यूज़ पहले ऐड कर लेता हूँ। तो अपडेट, बच्चे लोग अपडेट टाटा EMP सेट सैलरी इक्वल टू नल वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू विवेक का कितना है? 4। इधर ध्यान दो बच्चों, मैंने जानबूझ के उसमें नल वैल्यूज डाला, देखो ध्यान से देखो, विवेक के सामने नल है और मेरे को अभी वही डेटा डिस्प्ले करना है। मतलब अभी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही है ना कि वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसका बेसिक पे इज नल, वही डेटा डिस्प्ले करो जिसका बेसिक पे इज नल। मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाटा EMP, मतलब टाटा के एम्प्लॉयज़ वेयर अपने वाले क्वेश्चन में बेसिक है, यहाँ पे सैलरी है, वेयर सैलरी इज नल। बच्चों नल वैल्यू हैंडल करने का तरीका देख लो कैसा है। वेयर सैलरी इज नल, देखो वही डेटा आपके सामने है जिसमें अभी तक उसकी सैलरी डिसाइड ही नहीं हुई कि क्या होनी चाहिए। देखो ना, नल रिकॉर्ड वाला रिकॉर्ड आपके सामने, मतलब अभी इसका सोल्यूशन आपको आ जाएगा कैसे लिखने का है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर बेसिक इज नल, वेयर बेसिक इज नल। अच्छा, अभी इसकी जो क्वेरी नंबर 16 है ना, एक बार पढ़ के देखो बच्चों। डिस्प्ले नेम एंड बेसिक वेयर बेसिक पे इज नॉट नल, मतलब अदर देन नल जो डेटा है ना वो डिस्प्ले करना है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसका सैलरी इज द नल, और इसके साथ अगर मैं ये लगा दूँ ना वेयर बेसिक इज नॉट नल, तो दैट मीन्स ये मेरे को वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को क्या सैलरी देना है। अदर देन नल इट इज शोइंग ऑल द रिकॉर्ड्स, अदर देन नल इट इज शोइंग ऑल द रिकॉर्ड्स, नल वाला रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा है। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे इज नल इज नॉट नल, दिस इज द पैटर्न टू गिव द क्वेरी, इज नल इज नॉट नल। तो अभी आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि ये वाली क्वेरी का आंसर क्या होगा। हाँ, ये क्वेरी नंबर 16 का इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखा है। अच्छा, इसमें स्टार नहीं आएगा, पता है क्यों? नेम ऑफ द कॉलम्स आ गया ना, नेम और बेसिक, जिसका बेसिक इज नॉट नल। हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? सिलेक्ट नेम मतलब ई नेम, कॉमा बेसिक, उसका बेसिक पेमेंट इज बेसिक, फ्रॉम EMP वेयर बेसिक इज
नॉट नल। अभी मैंने आप लोगों को रन करके भी दिखाया बच्चों कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो सिलेक्ट ई नेम, स्टार नहीं क्योंकि इसमें कॉलम के नाम आ गए ना बच्चों, कॉलम के नाम दे दिए तो स्टार कैंसिल। सिलेक्ट ई नेम कॉमा बेसिक फ्रॉम EMP वेयर बेसिक इज नॉट नल। नॉट के बाद थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट अच्छे से लिख दूँ, नॉट, हाँ नॉट के बाद थोड़ा सा गैप करके नॉट नल, थोड़ा ज्वाइंट हो गया था, मैंने वापस थोड़ा अलग कर दिया, वेयर बेसिक इज नॉट नल। तो आपको याद रखना है नल और नॉट नल वाला डेटा को की जो कंडीशन है उसको लिखने का तरीका याद रखना है। दिस इज द वे यू हैव टू राइट। फिर आप बोलोगे सर जब फिर आपने टाइप किया तभी बेसिक की जगह सैलरी दी। अरे मेरे स्ट्रक्चर में मैंने जो प्रैक्टिकली बनाया उसमें सैलरी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें बेसिक है। बात को समझो, मेरे टेबल में वो सैलरी है तो मैं तो सैलरी लिखूंगा ना, वेयर सैलरी इज नॉट नल। यहाँ पे वही चीज़ बेसिक है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर बेसिक इज नॉट नल। हाँ चलो, अभी ये सब क्वेरी चल रहा है। क्वेरी नंबर 17, क्वेरी नंबर 17। ये बच्चे लोग आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था। क्या बोला उसने, डिस्प्ले नेम, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है बच्चों, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है। नेम मतलब ई नेम, तो सिलेक्ट ई नेम, लेकिन कौन से नाम, जिसका नेम R से स्टार्ट होता है। क्या लिखा बच्चे लोग, जिसका नेम R से स्टार्ट होता है, नेम स्टार्टिंग विथ R। तो इसका मतलब सिलेक्ट ओके ई नेम फ्रॉम, टेबल का नाम EMP वेयर है कि नहीं, वेयर ई नेम याद है जब मैंने आप लोग को प्रैक्टिस करवाया था तो ई नेम लाइक R परसेंटेज। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। यानी आप ये जो क्वेरी नंबर 17 है ना, ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी 18 क्या है सॉल्यूशन, क्वेरी नंबर 18 का, लेट्स सी। डिस्प्ले रोज वेयर ए इज अ सेकेंड कैरेक्टर ऑफ नेम। बच्चे लोग ये मैंने जब आप लोग को वो जो कॉन्सेप्ट कराया था तभी ये सेकेंड कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, इसमें एक नया चीज़ आप सीखोगे। हाँ 1 मिनट जरा मैं आप लोग को रन करके दिखा दूँ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इधर देखो, ये आप लोग का फुल टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाटा EMP। सुनो ध्यान से, मेरे को इसमें से कुछ ऐसे नाम चाहिए जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट A आता है, तो जिसमें राकेश भी है और कौन है सेकेंड अल्फ़ाबेट में A, राकेश है और नहीं, एक काम करते हैं, सेकेंड अल्फ़ाबेट में A नहीं लेता हूँ, सेकेंड अल्फ़ाबेट में I लेता हूँ। तो विवेक इज़ देयर और नीलम इज़ देयर, सेकेंड अल्फ़ाबेट I। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेयर नेम लाइक, एक नया चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, नया चीज़। पहला अंडरस्कोर मतलब पहला कैरेक्टर मेरे को पता नहीं, दूसरा मेरे को पता है I, और बाद में कुछ भी नहीं पता, तो दैट मीन्स परसेंटेज। ये कंसेप्ट समझो बच्चों, पहला मेरे को नहीं पता, मतलब अगर उन्होंने थर्ड कैरेक्टर पूछा तो अंडरस्कोर कितना देना, 2, यू हैव टू स्पेसिफाई 2 अंडरस्कोर। मगर उन्होंने सेकंड कैरेक्टर बोला है ना, तो पहला अंडरस्कोर, फिर I, फिर परसेंटेज। तो 1 मिनट रन करके दिखा दूं आप लोग को आगे। से इट इज शोइंग ओनली दैट रिकॉर्ड जिसके नाम में सेकेंड अल्फ़ाबेट I आता है। इट इज शोइंग दैट रिकॉर्ड्स जिसके नाम के सेकेंड अल्फ़ाबेट में क्या आता है बच्चों, I। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, वो सारे रोज डिस्प्ले करो वेयर A इज अ सेकेंड कैरेक्टर ऑफ नेम। तो अब इसकी क्वेरी कैसे बनेगी, लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेकेंड कैरेक्टर ऑफ नेम मतलब ई नेम। सो वेयर ई नेम लाइक सेकेंड कैरेक्टर, इन्हें पहले नहीं पता ना, तो अंडरस्कोर। फर्स्ट वी डोंट नो, सो अंडरस्कोर। सेकेंड वी नो दैट मीन्स A, और बाद में तो कुछ भी होगा चलेगा, तो परसेंटेज। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ, मतलब जब मैंने आप लोग को वो कैरेक्टर वाला कंसेप्ट की क्वेरीज बताई तभी अंडरस्कोर की बात नहीं की थी, ये एक नया चीज़ आप लोग के सामने आया।
ये होता है ना, जब मैं क्वेश्चन पहले से बना के रखूँ ना बच्चों, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती है। मतलब समझाने के टाइम हम लोग कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो यहाँ पे भूलने का चांस ही नहीं, बिकॉज मैंने क्वेश्चन बना के रखा है पहले से। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने आने ही आने, डेफिनेटली आने ही आने। ठीक है, चलो क्वेरी नंबर 19 देखते हैं। क्वेरी नंबर 19 ये वाला, हाँ क्या बोला 19, ये वाला क्वेरी आपने प्रैक्टिस कर लिया था कि नाम में कहीं भी वो कैरेक्टर आता हो। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, टी ए, तो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, यानी कॉलम के नाम नहीं दिया तो स्टार, वेयर द नेम कंटेन, कंटेन का मतलब उस नाम में कहीं भी टी आता हो। ओके, तो इसकी क्वेरी क्या होगी बच्चों? इसकी क्वेरी होगी सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या, EMP, वेयर उस नाम के अंदर मतलब ई नेम, लाइक नाम में कहीं भी टी आता हो तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज TA परसेंटेज एंड देन सेमीकोलन, दोनों तरफ परसेंटेज बीच में टी है, दोनों तरफ परसेंटेज बीच में टी है। ठीक है, अच्छा अभी क्वेरी नंबर 20 बच्चों, एक मिनट है, कितने क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। क्वेरी नंबर 20 फिर कितना है, हाँ 10 क्वेश्चन है और, हाँ तो ये कंप्लीट करते हैं, मतलब ये 30 वाला, ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो क्वेरी नंबर 20, चलो 20 कंप्लीट करते हैं, फिर ये 10 अपन नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं। ठीक है, चलो इतना ठीक है, नहीं तो ये अपना जो क्लास है बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है, टिल 20 फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो डिस्प्ले, हाँ क्वेरी ज़रा ध्यान से देखो, डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नेम ऑफ द डिपार्टमेंट विथ मिनिमम बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे मतलब देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मेन, एंड मैक्सिमम बेसिक पे दैट मीन्स मैक्स आर ग्रुप्ड बाय। बच्चों ये पहली क्वेरी आ गई जो नॉर्मल क्वेरी को क्रॉस कर रही है। हम लोग ने अभी तक जो तो 19 क्वेश्चन जो क्वेरीज किया ना, ये सारी की सारी क्वेरीज है नॉर्मल क्वेरीज, दीज आर ऑल नॉर्मल क्वेरी। पहली बार आपके सामने ग्रुप बाय की क्वेरी आ रही है। ग्रुप बाय की क्वेरी कैसे पता चला? हिंट नंबर 1, क्वेरी में ग्रुप्ड वर्ड लिखा है, क्वेरी में ग्रुप वर्ड लिखा है। और बच्चों इसके मार्क्स 2 है, 1 नहीं, क्योंकि ये फंक्शन के साथ है। कौन से फंक्शन? मीन, मैक्स। तो चलो ये क्वेरी फाइनल करते, ठीक है। हाँ, सिलेक्ट क्वेरी देखो कैसे आएगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट का नेम मतलब कौन सा कॉलम बच्चों? DEPT, कॉमा मिनिमम। व्हाट इज द फंक्शन फॉर मिनिमम? मिन। इसीलिए इसके 2 मार्क्स है, क्योंकि इसमें फंक्शन भी आ रहा है। देखा बच्चों, ये समझा ना इसके 2 मार्क्स क्यों है? क्योंकि इसमें मीन और मैक्स दोनों आ रहा है। तो मीन और मैक्स का 1 मार्क्स ऐड करेंगे और क्वेरी का 1 मार्क्स ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली दिस विल बी और 2 मार्क्स। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? मीन किसका? मीन, बेसिक का मीन, बेसिक, यहाँ पे बेसिक आएगा। फिर किसका? मैक्स, बेसिक का मैक्स, तो मैक्स ऑफ बेसिक। अच्छा, फिर क्या? फ्रॉम टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल? EMP। और आपको मेन चीज लिखना है लास्ट में ग्रुप बाय, और ग्रुपिंग हमेशा इस पहले कॉलम के ऊपर आएगा, और वो है डिपार्टमेंट। बच्चों अभी तक हम लोग एक लाइन की, बाकी की भी क्वेरी 1 लाइन की थी, ये भी 1 लाइन की है, बट ये 1 लाइन के लेकिन 2 मार्क्स है। क्यों 2 मार्क्स है? क्योंकि इसमें सिलेक्ट के साथ साथ 2 फंक्शन भी आ गए। एंड व्हाट द 2 फंक्शंस आर? 1 इज योर मीन एंड 1 इज योर मैक्स। दैट इज द रीजन इसके 2 मार्क्स है, क्योंकि ग्रुप बाय की क्वेरी है, ये नॉर्मल क्वेरी नहीं है। अगर ये नॉर्मल क्वेरी होती है ना तो 1 मार्क्स की होती। तो ऊपर के पूरे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये 19 के 19 क्वेश्चन, ये सब 1 मार्क्स की क्वेरी है, ये सब 1 मार्क्स की क्वेरी, क्योंकि इसमें अभी तक ग्रुप बाय और ये आया नहीं था कंसेप्ट। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि 3 टाइप की क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी। ग्रुप बाय की क्वेरी आएगी तो 2 मार्क्स की, सब क्वेरी आएगी तो 2 मार्क्स की, नॉर्मल क्वेरी 1, तो बाकी सब नॉर्मल क्वेरी थी, एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑफ 1 मार्क्स। और एक बात और बोलता हूँ, पेपर में ना वो बताएंगे नहीं आपको कि कौन से क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, कौन से क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, बट मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब सॉल्व करते वक्त ही क्लिक हो जाएगा। ग्रुप बाय की क्वेरी 2 मार्क्स, सब क्वेरी 2 मार्क्स, नॉर्मल क्वेरी 1 मार्क्स। हाँ, तो बच्चों कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए? लेट्स सी, एक बार वापस देख लेते हैं। 20 मैंने सॉल्व कर दिए, 10 बाकी है, ठीक है। अभी ये जो 10 है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।
ओके, इसके बाद फिर ग्रुप बाय और सब क्वेरी और प्रैक्टिस, और फिर मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप टारगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 आराम से सॉल्व करोगे, टेंशन नहीं। बट उसके लिए थोड़ा सा और 1 या 2 लेक्चर और जाएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 आराम से पेपर का, कोई भी पेपर का हाथ में लेके बैठ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं ये सेम कंटिन्यू कराऊंगा। 20 तक अपना रेडी है, आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करने का और बाद में मेरा सोल्यूशन देखने का, ये बात ध्यान रखना। वीडियो पॉज करना, पहले खुद ट्राई करना, फिर मेरा सोल्यूशन आपके सोल्यूशन से अगर मैच हो रहा है बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। ये पैटर्न हमेशा याद रखना जो मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ। मास्टर की बात सुनो, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूशन इसका 21 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चे, बाय, टेक केयर।